अपनी दुख भरी दास्तां मुझे सुनाओ। तो ठीक है महाराज, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। महाराज, मैं भी एक राजसी घराने से संबंध रखता हूं। महाराज, मेरे पिता राजा खड़क सिंह और मैं उनका छोटा बेटा बसंत और मेरा बड़ा भाई रूप, जो मेरे लिए सब कुछ था महाराज। हमारी मां हमारे बचपन में ही बीमार रहा करती थी। वो स्थितियों के चलते एक दिन हमें छोड़कर चली गई और हमारी माताश्री ने महाराज से आग्रह किया था कि वो दूसरी शादी न करें। लेकिन क्या बताऊं महाराज, मेरे पिता महाराज की भी मजबूरियां रहीं, आखिर उन्होंने दूसरी शादी कर ही ली और मेरी मौसी और मेरे बड़े भाई में कुछ ठन गई, जिससे हमारे पिता महाराज नाराज हो गए और महाराज मेरे बड़े भाई को निकल जाने का आदेश दे दिया। महाराज, मेरे लिए तो मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। अब मैं उनके बगैर कैसे रह सकता था महाराज? मेरे लिए तो महल सब कुछ सुना था उसके बगैर। और ऐसे ही महाराज, हम दोनों भाइयों ने महल छोड़ दिया। मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की कि तुम यहीं रुक जाओ, मेरे साथ क्या करोगे? लेकिन मैं नहीं माना महाराज, और ऐसे ही हम एक जंगल से गुजरते हुए हमने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। अब महाराज, होने को कौन टाल सकता है? मुझे एक सर्प ने काट लिया। मेरा बड़ा भाई मुझे मरा हुआ समझकर मुझे छोड़कर चला गया महाराज। नहीं बसंत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था बसंत। मैं लौट के वापस आया था, तुम मुझे वहां नहीं मिले मेरे भाई, तुम मुझे वहां नहीं मिले। आओ मेरे सीने से लग जाओ, मेरे जिगर टुकड़े। भैया मंत्री जी, मेरा छोटा भाई बसंत। बैठो बैठो मेरे भाई। सारे दुख दूर हो गए भैया, सारे दुख दूर हो गए भैया। बैठो बसंत, बैठिए मंत्री जी। सेठ धन्नामल, जो तुमने किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस करनी के कारण आज हम अपने भाई से मिले हैं, इसलिए हम तुम्हें क्षमा दान देते हैं। जाओ, चले जाओ हमारी नजरों से दूर। ठीक है महाराज। चले जाओ। आओ बसंत मेरे भाई, चलो महलों में।